जिनी थी वो भाजी भाजी जान लगी ताकि मैं अपनी बॉल में पकड़ लूँ, लेकिन जो सोना की बॉल थी वो भी बड़ी हाई थी। वह बोली भाई मैं तो अपने पानी में डूबूंगी तो डूबूंगी, ठीक है। तो उसकी बॉल पानी में चली गई थी जिन्नी की, और जिन्नी का मूड हो गया था एकदम ऑफ। लेकिन जिन्नी ने भी क्या किया, अपना हाथ पानी में डाल दिया ताकि भाई मैं अपनी गेंद को ढूंढूंगी। उस छोरी में इतनी अकल नहीं थी कि भाई सोना की बॉल है तेरी, वाह के ऊपर टिके थी, इब तक तो नीचे जा ली थी वह। लेकिन जिन्नी हार मानने वालों में से नहीं थी। गेंद का कोई अत्ता पत्ता नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसे एक फूल पर बैठा हुआ एक भुंडी सी शक्ल का मेंढक दिखाई दिया। लेकिन जिन्नी को रोना आने लगा। क्या हुआ, जिन्नी को क्राई आने लगा। क्या आने लगा भाई, क्राई, ठीक है। तो ये सब देखे जो मेंढक था वो भी देखो कितना बढ़िया है, वो भी इंसानों की आवाज़ में बोलने लगा कि यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल के ला सकता हूँ। जिन्नी तो अपनी गेंद खत्तर भाई कती बावड़ी हो रखी थी, भाई मैंने तो मेरी बॉल ला के दे दो, कुछ भी करवा लो लेकिन मैंने मेरी बॉल दे दो, ठीक है। और हमने तो बे रही है कि जो छोरी रहे वो कैसी रहे, कती माच नहीं रहे। तो जिन्नी का जो माचना पना था वो बाहर आने लग रहा था। तो वो मेंढक को ऐसे बोली कि मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेंढक जी पहले तुम मेरी बॉल ला कर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगी, ठीक है। और मेंढक बोला बहुत ही घना एटीट्यूड थे। नु बोलिया इसी भी के जल्दी हो रही है तेरे, पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं तालाब में रहता रहता गया हूँ थक, ठीक है। मैं तेरी बॉल तो निकाल दूंगा लेकिन मैंने तेरी सोने की थाली में खाना खाना है। मतलब देख मेंढक में इतना घना एटीट्यूड आ रखा था, उसने अपनी इंस्टा आईडी पे भी नु लिख रखा था कि एटीट्यूड मेंढक। मेंढक ने 2 शर्त और दे दी उसने, राजकुमारी थे। ने बोला एक तो तेरी चांदी का गिलास में पानी पीऊँगा और तेरा मखमली बिस्तर पे भी सोऊंगा मैं। तो देख रहे हो मेंढक के ठाट किसे एटीट्यूड में बोल रहे हैं राजकुमारी जिन्नी तय, थारे में है इतनी हिम्मत। तो मेंढक की जो शर्त थी 3 शर्त, उन सबको ऐसे ही नज़रअंदाज करते हुए जिन्नी बोली वो मेंढक तो कति बावड़ा है, उसने कह दी कि हाँ हाँ ठीक है चल अब मेरी गेंद ला के दे। तो जो मेंढक था वो ऐसे सेकंड के भीतर उसकी जो बॉल थी पानी में गिरी हुई उसको बाहर निकाल के जिन्नी को दे दिया। जिन्नी इतराती हुई बिना मेंढक पे ध्यान दिए हुए अपनी जो बॉल थी उसको लेके अपने महल में चली गई। जिन्नी अपने महल में आके अपनी बॉल को साइड में रख के अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। लेकिन अचानक से दरवाजे पर की आवाज़ सुनाई देने लगी। सभी का ध्यान उस आवाज़ पे चला गया और जो जिन्नी थी उस मेंढक को भूल चुकी थी बिल्कुल ही। और जो दरवाज़ा था उस पे